नवरात्र समाप्त हो चुके हैं, लेकिन क्या आपने जो इन 9 दिनों में देवी की उपासना करके जो ऊर्जा जागृत करी है, उसे आपने अपने जीवन में स्थिर भी किया है या नहीं? नमस्कार, नवरात्र स्पेशल डेस्टिनी रीसेट विद नवग्रह के अंतिम चरण में हम बात करेंगे कि इन 9 दिनों में 9 देवियों के द्वारा जो आपके जीवन में नवग्रह की ऊर्जा को संतुलित किया गया है, उसे अपने जीवन में सस्टेन कैसे रखा जाए। जैसा कि नवरात्रि के 9 दिन में आपने व्रत, जप, तप और संकल्प लिया है और दशमी का दिन उसी फल को प्राप्त करने का दिन माना जाता है। इसे सिद्धि का दिन भी कहते हैं। किसी भी नए काम की शुरुआत इस दिन आप कर सकते हैं, जैसे कि कोई यात्रा, आपके करियर का कोई भी प्लान। ये दिन उस चीज को शुरू करने के लिए सबसे अनुकूल दिन माना जाता है। कई जगहों पर इस दिन माँ की मूर्ति या कलश का विसर्जन किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि देवी की ऊर्जा को बाहर से अपने भीतर धारण करना। सरल शब्दों में कहें तो नवरात्रि के 9 दिन एनर्जी एक्टिवेशन के दिन है, जबकि दशमी एनर्जी इंटीग्रेशन का दिन है। यानी कि आप सिर्फ पूजा नहीं करेंगे, बल्कि उस ऊर्जा को अपने एक्शंस में लाएंगे। दशमी वो दिन है जब आपकी डेस्टिनी शिफ्ट हो सकती है, अगर आप सही इंटेंशन यूज करें। इस दिन हमें कोई भी एक संकल्प लेना है, चाहे वो हमारे करियर से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारे रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, या फिर कोई भी फील्ड जिसमें आप अपनी नवरात्र की ऊर्जा को समाहित करना चाहते हैं। हम देवी से प्रार्थना करेंगे कि हे जगदम्बा, हे दयालु, आप मुझे इतनी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी ऊर्जाओं को अपने एक्शंस में कन्वर्ट कर सकूं। मैं जिस भी पथ पे आगे बढ़ना चाहता हूं, उसमें आप मेरी पथ प्रदर्शक बने और मेरे जीवन में आपकी दया से विजय बनी रहे। तो इस दिन आप इन 9 दिनों की ऊर्जाओं को धारण कर पाएंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इस दिन आपको किसी भी जरूरतमंद को दान जरूर देना है। तो दशमी सिर्फ पूजा का एंड नहीं है, ये आपकी न्यू रियलिटी की शुरुआत है। तो कमेंट कीजिए एक्टिवेट अगर आप ऐसी ही पावन ऊर्जाओं से जुड़ना चाहते हैं, और ऐसी ही ऊर्जाओं से आगे भी जुड़े रहने के लिए हमारे पेज डिवाइन हीलर करुणा सिंह को जरूर फॉलो कीजिए।